इन द प्रीवियस स्लाइड हम देख चुके हैं कि करंट कैरिंग वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है. नाउ हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी फील्ड किस डायरेक्शन में है उसे फाइंड करने के लिए a magnetic field is produced in concentric circles around a current carrying wire. Direction is found by right hand rule. Illustration is given in the diagram. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि the same conductor is here, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन रही है. डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं. वी कैन ग्रास्प द कंडक्टर, यानी हम इसे पकड़ते हैं विद आवर राइट हैंड, विद द थंब इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, यानी जो पॉजिटिव करंट फ्लो कर रही है उसकी डायरेक्शन में हम थंब रखते हैं. The curling fingers will indicate the direction of field. जैसे कि आप field देख सकते हैं, it is anti-clockwise if viewed from above, और वही direction हमारी fingers की भी है of the right hand. So this is only true in case of conventional current, यानी जो positive charges की वजह से current flow करता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि if the direction of current is reversed, तो magnetic field की direction भी reverse हो जाती है. It can be seen by right hand rule, यानी अगर हम right hand से थंब की डायरेक्शन उल्टी करेंगे तो फिंगर्स की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली ऑपोजिट हो जाएगी. In the figure shown alongside, the current is conventional, electronic, no current या indeterminable, and here is the figure. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो current है that is shown by a dot, and dot means K that is coming out of the plane of paper, and this is the direction of magnetic field जो कि anti-clockwise है. So correct option is option A, conventional. यानी आप राइट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड दैट दिस इज ओनली ट्रू इन केस ऑफ कन्वेंशनल करंट. So what is magnetic field? The region around a magnet where its influence is present is called magnetic field. जैसे कि हम ग्रेविटेशनल फील्ड में देखते हैं, सेम वही एनोमली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड को देते हैं. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड वो एरिया या वो स्पेस जहाँ पे कोई और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपनी उस ऑब्जेक्ट का इफेक्ट महसूस कर सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. इट्स वैल्यू इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू हम इसे असाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि वेक्टर है. ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन. सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के तीन नाम है. फर्स्ट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ कोर्स, सेकंड इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एंड थर्ड इज द मैग्नेटिक इंडक्शन. Here you can see this is a bar magnet. इसके अराउंड वो रीजन जहाँ पे फील्ड लाइंस को शो किया गया है, इट इज दैट रीजन जहाँ पे किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को इसका इन्फ्लुएंस फील होगा. दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. A coil of area 2 meter squared has a flux change of 10 webers. The magnetic induction is 5 teslas, 10 teslas, 20 teslas, or 40 teslas. The correct answer is option A, 5 teslas. हम इसका देखते हैं. We said that magnetic field intensity or the magnetic induction is also called flux density. यानी ये flux है divided by area. This is called flux density. So here flux is 10 webers while area is 2 meter squared. So magnetic field intensity or the magnetic induction is 5 teslas. Some more facts about the magnetic field. Physics में हम magnetic field को capital P से लिखते हैं. इसका SI यूनिट जो है that is Tesla और Weber per meter squared. और डिराइव्ड यूनिट्स के अंदर इसकी वैल्यू न्यूटन मीटर पर एम्पियर है. और सीजीएस यूनिट इसका गॉस है. 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 रेज़्ड टू पावर 4 गॉस. यानी ये जो रिलेशन है बिटवीन टेस्ला एंड गॉस, ये कन्वर्जन के लिए आ सकता है व्हेन द यूनिट्स आर गिवन इन सीजीएस सिस्टम. तो आप कैलकुलेशन के लिए उसे एसआई में कन्वर्ट करने के लिए ये रिलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं. So magnetic field is radially outward from north and radially inward for south pole. From north to south outside the magnet and from south to north inside the magnet, जैसे कि मैं पहली स्लाइड्स में बात कर चुका हूँ. Here you can see this is an isolated north pole, जो कि isolate हो नहीं सकता but it is
the portion of north pole of a magnet just shown isolated, यानी एक सेम मैग्नेट का नॉर्थ पोल अलग से शो किया हुआ है, and this is a south pole. यहाँ पे कन्वेंशन का जिक्र किया गया कि एक डॉट जो है दैट इज यूज्ड टू शो द फील्ड आउट ऑफ द पेज, जबकि क्रॉस जो है दैट इज यूज्ड टू शो द फील्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर. डायग्राम में आप देख सकते हैं कि here is the total field shown. तो फील्ड का वो पोर्शन जो कि प्लेन ऑफ पेपर से आउटवर्ड है उसे शो करने के लिए हम डॉट, जबकि वो पोर्शन जो प्लेन ऑफ पेपर के इनवर्ड है उसे हम क्रॉस से शो करते हैं. So this is all about this slide. Thank you.